संसार में दुख और पीड़ा का भार बढ़ता जा रहा है। मानव अपनी शांति खो चुका है। आपका कहना सत्य है स्वामी। संसार की ये कठिनाई मनाओं के कर्मा का फाल है। स्वामी, इन्हें समझने और सही मार्ग दिखाने की आवश्यकता है। स्वामी, आपकी आंखें बंद हैं, फिर भी मैं आपके माथे पर शिकन देखती हूँ। क्या संसार का दुख महादेव की निश्चलता को भी विचलित कर रहा है? देवी, निश्चलता कभी भंग नहीं होती, ये तो बस देखती है। बताओ, आज तुम्हारे हृदय में ऐसा क्या बोझ है कि तुम मेरे पास आई हो? आज मैंने पृथ्वी को देखा। एक भाई ने जमीन के लिए दूसरे भाई पर हाथ उठाया। वान जल रहे थे और इंसान सोना गिन रहे थे। लोग भूल गए हैं महादेव, ये भूल गए हैं कि वे सभी एक ही पंच तत्वों से बने हैं। फिर इतना दुख क्यों है? क्या वे कभी वापस जुड़ पाएंगे? वे माया में फांसे हुए हैं। वे तेरा और मेरा देखते हैं पर हमारा नहीं देखते। ये संसार के बंधन उन्हें सत्या से दूर रखते हैं। जब मनुष्य को लगता है कि वो नादी का स्वामी है, तो वो भूल जाता है कि वो स्वयं उसके जाल से बना है। जब कोई इंसान ये मानता है कि वो दूसरे के जीवन का मालिक है, तो वो ये भूल जाता है कि उसकी खुद की सांस भी उधार की है। समस्या भोजन या भूमि की कमी नहीं है, समस्या तो स्मरण की कमी है। जब तक मनुष्य अपनी मूल प्रकृति को भूला हुआ है। स्वामी, वे प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में भीड़ उमड़ती है, मंत्रों की ध्वनि हवा में गूंजती है। वे आपकी भक्ति में लीन हैं, फिर भी उनकी भक्ति से अधिक तेजी से उनका क्रोध बढ़ रहा है। आखिर उनकी प्रार्थनाएं उन्हें शांत क्यों नहीं कर पा रही हैं? ये कैसा विरोधाभास है? क्योंकि बहुत से लोग मुझसे दुनिया बदलने की प्रार्थना करते हैं देवी। बहुत कम लोग मुझसे खुद को बदलने की प्रार्थना करते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन वो स्वयं पर्वत की तरह अछाल और शांत नहीं बनना चाहते। यही जीवन की सबसे बड़ी सत्या है। समाधान तो उनके भीतर ही है, लेकिन इसका भार बहुत अधिक है महादेव। धैर्य रखो देवी, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब एक मानव दूसरे की भोग को अपनी भोग समझता है, तो मैं दूर नहीं होता पर्वती। ये करुणा ही मेरा असली स्वरूप है और इसमें ही मेरा वास है। मैं उनके क्रोध भरे शब्दों के बीच का विरम हूँ। मैं वह क्षण हूँ जब वे प्रहार करने के बजाय सुनना चुनते हैं। तब हमें उनके लिए निराश नहीं होना चाहिए। हर दाया का कर्या आपकी निराकर उपस्थिति पर एक विश्वास है। जब हम गर्व से ऊपर उठकर धैर्य को छूते हैं, तब जीवन में शांति का संचार होता है। हाँ, संसार की समस्याएं विशाल हैं, लेकिन वे नई नहीं हैं। उनका जन्म हर उस क्षण होता है जब कोई हृदय ये भूल जाता है कि वो अन्य सभी से जुड़ा है। मनुष्यों के भीतर का प्रेम और करुणा ही वो शक्ति है जो नफरत को मिटा सकती है और आशा का एक नया संसार बना सकती है। अपनी आत्मा को प्रेम से भरें। तो चलो उन्हें पलायन का नहीं, साहस का वरदान दें। वो साहस जिससे वो किसी और के लिए तीसरा स्टार बन सकें। उनके तथस्तु देवी, जहाँ तुम हो वहाँ शक्ति है, और जहाँ शक्ति करुणा के साथ चलती है, वहाँ संसार स्वयं को थेक कर लेता है, एक एक आत्मा को।